अगली खबर भी पंजाब से ही है, जहां पर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है और उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी जीतती है तो जीत के बाद वो 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन खबर दरअसल ये है कि उन्होंने आगे कहा कि एक डिप्टी सीएम हिंदू समाज से होगा, दूसरा डिप्टी सीएम दलित को बनाया जाएगा। जी हां, तो इस तरीके से सीधे तौर पर हिंदू कार्ड खेलते हुए नजर आया अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने यह बड़ा ऐलान किया। न सिर्फ 2 डिप्टी सीएम की उन्होंने बात की, बल्कि यह साफ किया कि दरअसल जब 2 डिप्टी सीएम उनके पार्टी के जीतने के बाद बनाए जाएंगे, बल्कि एक डिप्टी सीएम दलित समाज से होगा और दूसरा डिप्टी सीएम हिंदू होगा। किस तरीके से इधर अकाली दल ने हिंदू कार्ड से बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। मिशन 2020 के लिए क्या है आखिर अकाली दल का प्लान, और कांग्रेस को किले में भेद करके अकाली दल कैसे एक बार फिर से सत्ता का रास्ता खोजेगी, इस पर न्यूज़ 24 से बात की है हरसिमरत कौर ने। जिस तरह से किसानों ने 22 तारीख को पार्लियामेंट जाने की बात कही है, वहीं पर श्रोमणी अकाली दल उनके समर्थन में आ गया है और यही कारण है कि आज कोर कमेटी में एडजर्नमेंट मोशन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि सारे राजनीतिक दलों को कहा जा रहा है कि श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन के एडजर्नमेंट मोशन का समर्थन किया जाए। फिलहाल हमारे साथ पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल मौजूद हैं। मैम, ये बताएं कि एडजर्नमेंट मोशन एक काफ़ी अहम मोशन होता है पार्लियामेंट में, और किस तरह का आपने एक गणित बैठाया है या रणनीति बनाई है? देखिए, शुरू से ही जब से ये किसानी आंदोलन शुरू हुआ है पंजाब में, और ये ऑर्डिनेंस जब केंद्र की सरकार लेके आई, एक यूनियन मिनिस्टर उस कैबिनेट में होने के नाते जिस तरीके से मैंने उस कैबिनेट के अंदर उठाया, हमें जब विश्वास दिया गया कि ये पार्लियामेंट में आने से पहले वो सारे संशोधन किए जाएंगे ताकि ये किसानों के हक में हो और किसानों से बातचीत करी जाएगी। लेकिन उन 2-2.5 महीनों में जब तक पार्लियामेंट में पहुंचा, जब देखा कि कोई किसानों से बातचीत भी नहीं हुई है और इसके बावजूद सत्र शुरू होते ही इस बिल को लाया जा रहा है, एक बार फिर श्रोमणी अकाली दल ने वहाँ पे पूरा जोर उठाया कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको एक एक्ट अभी ना बनाइए। लेकिन जब हमारी कुछ सुनी नहीं गई, तो जो एक किसान का इशू पंजाब तक सीमित था, शायद देश के इतिहास में पहली बारी किसी पार्टी के मंत्री ने किसानों के हक में अपना इस्तीफा दिया। वो इस्तीफा देने से पूरे देश में एक खबर बनी कि ये मंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया, और 2 दिन के बाद जब तक ये राज्यसभा में पहुंचा, जहां लोकसभा में कांग्रेस आम आदमी वॉकआउट करके पूरा उनकी मदद कर दी वोट डाले में, जब तक ये राज्यसभा में पहुंचा 18 पार्टियों ने इकट्ठे होकर विरोध किया, लेकिन जोर जबर के साथ इस बिल को पास करा दिया गया। उसके बाद किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को हर तरीके से श्रोमणी अकाली दल ने सपोर्ट किया, अपने 35 साल पुराना गठबंधन तोड़ा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हो या श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी हो, किसान जो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे थे उन्होंने हर तरह की मदद और सहूलत दी। हमारे किसान गांव से हमारे वर्करों ने जाके शमूलियत भी करी, और जिस तरीके से भी हम ये किसानों का साथ दे सके, हम इसके लिए समर्पित हैं। और आज भी जब किसानों ने कहा कि इस सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाए, तो श्रोमणी अकाली दल ने सबसे पहले ये फैसला लिया कि पहले दिन ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे। सारी लाइक माइंडेड और प्रो फार्मर पार्टीज़ को हम अपील करेंगे कि मतभेद छोड़ के आप इस मोशन का, इस एडजॉर्नमेंट मोशन का हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आप सिग्नेचर करिए, और हम तब तक इस सरकार को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये काले कानून वापस करके जो 500 किसान शहीद हो गए हैं, उन किसानों को अपनी जान जो उन्होंने गंवाई है उसका मूल पड़े। लेकिन मैम, जिस तरह से आपने अपना पद छोड़ दिया, मंत्री परिषद छोड़ दी, मोदी कैबिनेट की काफ़ी अहम कही जाती है, दूसरी तरफ कोई सरपंची तक नहीं छोड़ता, लेकिन वहीं पर जो अपोजिशन पार्टियां इसी को मुद्दा बना रही हैं कि आपको छुड़वाया गया, ना कि आपने छोड़ा। तो इनसे ये भी पूछ लीजिए कि मुझे किसने छुड़वाया। हकीकत ये है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया एक पंजाब की बेटी होने के नाते, उन किसानों के तरफ से फ़र्ज़ अदा किया जिन्होंने मुझे उस पद तक पहुंचाया। ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। पहले मैंने उस पद पे बैठ के, अंदर बैठ के उनकी लड़ाई लड़ी, आखिर तक लड़ती गई, क्योंकि मैं चाहती थी ये 500 जो जानें कुर्बान हुई हैं, शहीद हुई हैं,
ये ना हो, इनके परिवार बच जाएं। और इसीलिए अलायंस तोड़ा, पद छोड़ा, उनके आंदोलन में हम हिस्सा बने और अब पार्लियामेंट के अंदर जो ये मॉनसून सेशन है, जब किसानों ने आवाज़ दी तो सबसे आगे श्रोमणी अकाली दल ये एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आ रहा है और सब पार्टियों को इकट्ठा करके ये दबाव बना के किसान के हक में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर कमेटी का दूसरा अहम इशू था कि हिंदू चेहरे को पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरह से आपने पहले दलित की बात की और उसके बाद हिंदू की बात की, तो सोशल इंजीनियरिंग पंजाब में शुरू कर दी गई है। देखिए, श्रोमणी अकाली दल ने कभी भी वोटों की राजनीति नहीं करी है, ना ही हमने कभी झूठे वादे किए हैं, ना ही कभी झूठे कस्में खाए हैं। ये एक ही पार्टी है जिसका सब कुछ पंजाब तक ही सीमित और समर्पित है। हमारा कोई हाई कमांड ना भाजपा की तरह नागपुर में बैठा है, ना आम आदमी की तरह दिल्ली में बैठा है और ना ही 10 जनपद में कांग्रेस की तरह बैठा है। श्रोमणी अकाली दल के लीडर सर प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब के लोगों के हित के लिए 18-18 साल जेलें काटी हैं। सो ये पार्टी पंजाब है तो हम हैं। जो हमारे पंजाब में ही अमन शांति ना हो, भाईचारिक सांझ ना हो, तो वो काला दौर में सबसे ज़्यादा जितना हमने झेला, हम खुद इस बात को समझते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इस पिछले समय में जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह हर वर्ग के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, लोगों के ऊपर बोझ है, जो पेट्रोल डीजल की कीमत का बोझ है, बिजली के कटों का बोझ है, किसानी का बोझ है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का बोझ है, एम्प्लॉयज़ का हर एक वर्ग ऐसे बोझ में है कि पंजाब का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है। इस माहौल को एक बारी दोबारा से सही लीहों पे सही सुधारने के लिए पहले हमने बसपा के साथ गठबंधन किया ताकि वो वर्ग जो दबा कुचला रहा था उनका राजभाग भी श्रोमणी अकाली दल लेके आया और हमने उनका डिप्टी सीएम अनाउंस किया। अब जिस तरह भाजपा के खिलाफ आप देख रहे हैं जिस तरह हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि जो हमारा हिंदू भाईचारा है, जो हमारे लिए बहुत अजीज है, जो बादल साहब का बहुत सत्कार करता है, जैसे बादल साहब ने हर बादल साहब का ही सपना था जो हिंदू और दलित को बनाने का। देखिए, बादल साहब ने भाईचारिक सांझ आपने देखा है कि किस तरह कोई ऐसा धर्म नहीं जिसका सत्कार नहीं किया, और आज हम हर एक वर्ग को श्रोमणी अकाली दल की तरफ से वही संदेशा देना चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल आप सबका है और हम सब एक होके ये भाईचारिक सांझ अमन शांति को जब कायम रखेंगे तो हमारा पंजाब आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए श्रोमणी अकाली दल को जितनी बड़ी कुर्बानी देनी है, जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी हो, हम सबसे आगे होके अपनों के लिए लड़ेंगे। पंजाब में रूलिंग पार्टी में चल रहा है कि कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, और आप किस तरह से देख रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को यदि कांग्रेस की कमांड दे दी जाती है तो लग रहा है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की है आपने इंजीनियरिंग, तो उससे लड़ाई सख्त हो सकती है। देखिए, दुख की बात ये है कि कांग्रेस लड़ रही है आपस में कुर्सी के पीछे, कोई लड़ नहीं रहा है लोगों के पीछे। जे सिद्धू साहब या कोई और लड़ता कि वैट कम करिए, डीजल पेट्रोल का अपना टैक्स थोड़ा घटा दीजिए, किसान का बोझ घट जाए। जे कोई लड़ता कि मुझे पावर की मिनिस्ट्री दो, मैं इनको पूरी बिजली देना चाहता हूँ। जे कोई लड़ता कि हेल्थ मिनिस्ट्री मुझे दो, मैं कोविड में जो इतने मर गए उनको दूसरों को बचाना चाहता हूँ। जे कोई लड़ता कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के मैं कुछ कर चाहिए, लड़ते लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तब तो बात समझ आती। लेकिन अफसोस है ये आपस में लड़ रहे हैं अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने ओहदे लेने के लिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि श्रोमणी अकाली दल एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, वहीं पर सोशल इंजीनियरिंग का कितना फ़ायदा आने वाले समय में श्रोमणी अकाली दल को होता है हिंदू और दलित वोटों का, ये 2022 में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।